दिग्गजों की मुलाकात, क्या हुई बात? अनबन खत्म, फिर से मिलाया हाथ। सियासी दोस्ती से सधेंगे समीकरण। 23 के बाद 24 में भी होगा फायदा। भाटी मेघवाल की अदावत पर ब्रेक। भाटी और मेघवाल की अदावत पर ब्रेक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 5 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी चुनाव से पहले एक हो गए हैं। इसके साथ ही दोनों के बीच लंबे समय से चली आ रही अदावत पर ब्रेक भी लग गया है और माना जा रहा है कि मेघवाल भाटी के बीच चली आ रही खींचतान पर ब्रेक लगने से राजस्थान में बीजेपी को फायदा होने वाला है। तो वहीं 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। मेघवाल भाटी के इस सियासी दोस्ती से समीकरण भी सधेंगे और बीजेपी को दोहरी मजबूती मिलेगी। इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा चुनाव में भी लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। तो आज इसी सियासी मुद्दे को लेकर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा। और चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए शैलेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से, राजकुमार शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस से, मिथिलेश जामिनी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत मिथिलेश जामिनी साहब आपके साथ करते हुए, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। भाजपा के समझ में आ गई है कि विचार परिवार को मजबूत करके ही जो जंग है उसको जीता जा सकता है। आपको याद होगा हाड़ौती अंचल में जब प्रहलाद गुंजल को शांति धारीवाल के सामने उतारने की बात तय हुई तो वहां भी ओम बिड़ला और प्रहलाद गुंजल में कहीं न कहीं दूरी आती। तो प्रहलाद गुंजल को कहा गया कि आपको टिकट देंगे लेकिन पहले आप ओम बिड़ला से मिल के आइए। ओम बिड़ला के सरकारी निवास पर गए और 1.5-2 घंटे मिले और जब मिलते हैं तो जो दिलों में जमी हुई बर्फ है वो पिघलती है और कवायद दूर होती है। वही हाल आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे जी देव दर्शन यात्रा पर जाती है और कोलायत में देवी सिंह भाटी कहते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा और ये अर्जुन मेघवाल जी उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं जिसमें देवी सिंह भाटी की आने की मना कर देते हैं। लेकिन वक्त बदलता है, राजनीति में कोई स्थायी न दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। और अब जब देवी सिंह भाटी की पहले पुत्र वधू को टिकट मिलता है फिर पौत्र को मिलता है, असली कारण यह है कि अर्जुन मेघवाल के समझ में आ रहा है कि वहां पर आरएलपी के कोलायत में पहली बार एंट्री हुई है और पूर्व विधायक रेवत राम पंवार की एंट्री हुई है। वो एक डेंजरस एंट्री है क्योंकि बीकानेर लोकसभा चुनाव में भी अगर आरएलपी उतारती है तो जाट कम्युनिटी के वोट बहुत है और जिस तरीके से एएसपी और आरएलपी का मिलन हुआ है, ऐसे में अगर भाटी और अर्जुन मेघवाल नहीं मिलते हैं तो लोकसभा के चुनाव में बड़ा घोचा हो सकता है। ये जनरल है। और देखिए, देवी सिंह भाटी बड़े नेता रहे हैं, उनका शेखावाटी में भी कई हलकों में असर रहा है, मंत्री रहे हैं और जो हनुमानगढ़ उस बेल्ट में भी असर रहा है जहां अर्जुन मेघवाल है वो बड़े पढ़े लिखे आदमी आईएएस की नौकरी छोड़ के गए। तो जिस तरीके से अर्जुन मेघवाल पर कैलाश मेघवाल ने हमला बोला उसके बाद अर्जुन मेघवाल के भी जो तीखे तेवर थे थोड़े ढीले हो गए। उन्हें कहीं न कहीं जो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर करने में अगर किसी का अहम योगदान है तो उनमें सबसे पहला देवी सिंह भाटी का और दूसरा कोई योगदान है तो कैलाश मेघवाल का। तो अर्जुन मेघवाल के भी समझ में आ गई कि बीकानेर की लोकसभा सीट को फतेह करने के लिए कहीं न कहीं देवी सिंह भाटी का आशीर्वाद भी जरूरत है, क्योंकि देश नोक में करनी माता है और करनी माता के आशीर्वाद के बिना पार पड़ेगी नहीं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में भगदड़ सी मची हुई है वो कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज जिस तरीके से हाड़ौती के रामसाई बैरवा, अशोक तंवर, पंकज मेहता, कई नेता और देखिए राज्यवर्धन राठौड़ के नेतृत्व में काफी लोग आ रहे हैं क्योंकि राज्यवर्धन राठौड़ ऐसी विधानसभा से लड़ रहे हैं जिसमें 4,25,000 वोट हैं और देश की ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा राजपूत वोट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1,10,000 वोट राजपूत कम्युनिटी के हैं। तो वहां जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे त्रिवेंद्र सिंह जो लालचंद कटारिया के नजदीक थे
तो कई राजपूत नेता जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये जो भगदड़ चल रही है, ये अशोक गहलोत सरकार की जो रिपीट करने का दावा है उसके लिए थोड़ा ब्रेक लगा रही है। तो कांग्रेस को ये भगदड़ रोकनी पड़ेगी। रामेश्वर दादीच और आज जितने नेता गए हैं, जिसमें रामसाई बैरवा एक बड़ा नाम है, अशोक तंवर पूर्व विधायक है, रामसाई बैरवा मंत्री रह चुके हैं। तो ये कहीं न कहीं जो जिस तरीके से सियासी सिकवे गिले दूर करके फिर से प्यार मोहब्बत की दिवाली की रामा श्यामा में एक राजनीतिक लाभ का परिदृश्य संरचना जो की गई है, वो आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए मुफीद साबित हो सकती है। बिल्कुल, भाजपा के लिए ये तस्वीरें मुफीद साबित हो सकती हैं। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं जहां पर भाटी और मेघवाल बड़ी मजबूती के साथ हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि आपने गाना पेश किया तो इस तस्वीर को देखने के बाद एक और गाना याद आ रहा है मुझे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये दोस्ती कितने दिन तक चलती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी, क्योंकि 2019 के बाद से ही खटास चला आ रहा था दोनों के रिश्तों में, अचानक से दोस्ती कैसे हो गई, और क्या ये सिर्फ सियासी समीकरण साधने की कोशिश है? प्रियंका जी, आप देखिए, जब देवी सिंह भाटी जी वापस अपने विचार परिवार में लौटे थे, तब उन्होंने सब मीडिया के सामने कहा था कि मेरा कुछ मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से मैं दूर चला गया, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। तो ये जब कहा, जो गाना गाया जा रहा है चुपके चुपके मिलन का, ये चुपके चुपके नहीं है, पूरे मीडिया के सामने उन्होंने आके बात रखी थी। और उसी कड़ी में अब ये दोस्ती नहीं टूटेगी क्या? और ये प्यार बढ़ा कैसे? और बीकाणा के जो दो दिग्गज नेता हैं, जो देवी सिंह भाटी हैं और एक तरफ आप देखिए हमारे कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, तो जब बीकाणा के दो दिग्गज नेता मिल रहे हैं और किस हिसाब से आप देखिए राजनीति परिवर्तित हो रही है, और किस तरह से उन्होंने दावा किया कि अब बीकानेर क्षेत्र की सारी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, और किस तरह से जो बातें वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए दोस्ती हुई है, या वाकई में गिले शिकवे जो थे वो खत्म हो चुके हैं? बिल्कुल, गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं, ये स्वयं उन्होंने अपने मुख से कहा है। और आपने देखा इसमें किस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी, ये तमाम जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनकी भूमिका भी रहती है, राज्य के जो नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनकी भूमिका भी रहती है। और किस तरह से उन्होंने अपने उद्बोधन में खुद कहा, आपने देखा उन्होंने बाइट देते हुए कहा कि अब हमारे बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, थोड़ा बहुत था, अब वो दूर हो चुका है और मैं वापस अपने विचार परिवार में आ गया हूं। और जो अभी मिथिलेश जी कह रहे हैं भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा फरमाया, क्योंकि लोगों को राजस्थान की जनता बैठी है भारतीय जनता पार्टी को शासन देने के लिए। तो इसलिए देखिए आप, जो डूबता जहाज है उससे पंछी उड़ उड़ के भारतीय जनता पार्टी के जहाज में बैठने को आतुर हैं, और तमाम बैठने को तैयार हैं। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी डूबते जहाज से पंछी बीजेपी में तो बैठ रहे हैं आपकी नाव में, लेकिन जो बीजेपी में बैठे हुए पंछी हैं वो भी कई निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं, उन्हें भी नहीं मना पाया। खैर, राजकुमार शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तस्वीर कांग्रेस को परेशान करने वाली और कांग्रेस के लिए चैलेंज बढ़ने वाला है, क्योंकि न सिर्फ 23 में बल्कि 24 में भी फायदा मिलने वाला है इसके बाद बीजेपी को। क्या कहेंगे आप? प्रियंका जी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको और न्यूज 18 परिवार को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को रूप चौदस की, दीपावली की, अन्नकूट की और भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जी, जहां तक आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दो नेताओं की अदावत 4 साल बाद पूरी हो गई है, उनमें मित्रता आ गई है। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी ना तो प्यार करना जानती है ना दोस्ती करना जानती है। अगर अदावत खत्म होती तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और वसुंधरा जी की कभी की खत्म हो चुकी होगी। और आज जो भाटी जी की और मेघवाल साहब की जो हाथ मिलाते हुए आप फोटो दिखा रहे हैं लगातार, ये 4 साल बाद पहली फोटो आई है। ये दोस्ती नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी से डरा हुआ डर है, बौखलाहट है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, राजस्थान में सरकार रिपीट होने की बौखलाहट दर्शा रही है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि वो एन केन परकेन सत्ता को हथियाना चाहते हैं। 3 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। यही नेता जो आज हाथ मिला रहे हैं, ये नेता एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करते हुए नजर आएंगे प्रियंका जी आपके चैनल के ऊपर। क्योंकि मैं जानता हूं कि, और पूरा प्रदेश जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार विरोधी लहर हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं चली है, तो वो है राजस्थान।
भारतीय जनता पार्टी सरकारें गिराने में बहुत अपने आप को माहिर पार्टी मानती है दुनिया में। अगर वो सरकार गिराने में असफल हुई है तो वो उसका नाम है राजस्थान, और उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ के जाबाज कांग्रेस के कार्यकर्ता और जादूगर यहाँ के मुख्यमंत्री। तो अगर नरेंद्र मोदी जी राजनीति में किसी से घबराते हैं या किसी से डरते हैं, उनका नाम है अशोक गहलोत जादूगर। तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम कारणों से एक दूसरे से हाथ मिला रही है और डरी हुई है और प्यार का ढोंग रच रही है। कांग्रेस भी डरी हुई है क्या इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो सरकार तो कांग्रेस की बने लेकिन बीजेपी गिरा दे, और इसी वजह से जिताऊ के साथ साथ टिकाऊ उम्मीदवार भी ढूंढ रही थी कांग्रेस? प्रियंका जी, कांग्रेस पार्टी नहीं, देश की हर राजनीतिक दल इस बात से हमेशा डर रहता है कि कब किसी बड़े नेता का फोन आ जाए, कब किसी बड़े ओहदेदार का फोन आ जाए, कब आपके गेट पे कोई ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आ जाए और आपको गाड़ी में गाड़ी में डाल के ले जाए और पता नहीं क्या करने लगे। अरे ईडी सीबीआई तो ठीक है, लेकिन आपके विधायक लॉयलिस्ट नहीं है क्या? आपको डर लगता है तभी टिकाऊ उम्मीदवार भी ढूंढते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जीत तो कांग्रेस को मिले, बाद में बीजेपी बाजी मार ले जाए। प्रियंका जी, ये बात तो अमित शाह जी बता सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान बता सकते हैं और सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी बता सकते हैं कि राजस्थान के विधायक कितने लॉयलिस्ट हैं। इन्होंने पूरी ताकत लगाई थी मानेसर के अंदर, इन्होंने खूब मेहमान नवाजी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जाबाज एमएलए एक भी पार्टी को छोड़ के नहीं गए और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर खड़े रहे। और 25 तारीख को परिणाम आएगा। इस बार राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। शैलेंद्र सिंह जी, बीजेपी बौखला गई है और इसी वजह से यहाँ पर भाटी और कैलाश मेघवाल मिल चुके हैं और सवाल उठ रहे हैं लगातार बीजेपी पर कि आप लोग सरकार गिराते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। ये आरोप तो लगातार बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही है। देखिए, बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस की विफलताओं को भारतीय जनता पार्टी में मरने का काम करते हैं। आप बताइए ना, मानेसर की घटना, क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कार्यप्रणाली कार्यशैली से नाराज होकर गए इन्हीं के 19 विधायक, पूर्व पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री? किस तरह आला कमान ने इनके हाथ मिलवाए, लेकिन आज तक हाथ नहीं मिले। दिल मिलाने की तो बात दूर की है, और उसका ठीकरा भी भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ा। अरे आपने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया, आपने उन पे आरोप लगा दिए 10-10, 20-20 करोड़ के। आपने 3-3.5 साल आपके पास जांच एजेंसियां थी, एसओजी, एसीबी क्या कर रही थी? तो यह बताता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ बयानबाजी करते हैं और किस तरह से अपने ही लोगों को, किस तरह से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। अपनी ही विफलताएं, जो 5 साल आपको शासन दिया था राजस्थान की जनता को करने की, पार्टी को मानेसर के नाम से करंट लगता है। जैसे ही मानेसर का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल जाती है। जैसे ही टेंट नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल जाती है। जैसे ही जादूगर का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल जाती है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल जाती है। जैसे ही राहुल गांधी का नाम आता है, भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल जाती है। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी वोटों के साथ राजस्थान से परास्त होने वाली है। राजस्थान की जनता ने इस बार मूड बना लिया है। रिवाज बदलेंगे, राज्य बदलेंगे। जोर जोर से जनता इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ी है। अशोक गहलोत जी की सभाएं देख रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों की सभाएं देख रहे हैं, लगातार जनता का उसमें समर्थन मिल रहा है। और ये समर्थन इस बात को इंगित करता है कि इस बार दिवाली बार बार बनती रहेगी। 12 तारीख को तो बनेगी। आपराधिक मामले 3 दिसंबर को भी कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में फिर दिवाली मनाएगी। तस्वीर है किस तरह से बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने पे सुरक्षित नहीं है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और नेताओं को, जब आप हमारी बालिकाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए। आप बताइए, एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही है, किस तरह से राजस्थान की जनता में आक्रोश है। किस तरह से आपने देखा एक रक्षक जो पुलिस इंस्पेक्टर है उसको जनता आगे ले जाती है, पीटती है। ये हालात कर दी राजस्थान के प्रशासन की और कानून व्यवस्था की। यह हालत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सिर्फ 4.5 साल अपनी कुर्सी को बचाया। शर्मसार करने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति करेगी। ना तो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, ना राजस्थान की जनता को उम्मीद थी। कह रहे थे बिजली दे दो हमको, 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए। आपने एक तरफ फ्यूल गौ माता की हत्या होती है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जनता तैयार बैठी है। प्रियंका जी, बालिका के साथ बलात्कार होता है, ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं कि आप लोग हर चीज पे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कल की जो घटना हुई, चुनाव है और ये 13-14 दिन बाद प्रियंका जी सारे नेता गायब हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। अभी जो बड़े बड़े बोल बोल रहे हैं राजस्थान, लेकिन जब कांग्रेस इतना कॉन्फिडेंस में है कि जीत कांग्रेस को मिलने वाली है, तो कई दिग्गज नेता क्यों छोड़ रहे हैं? और यही वजह है कि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि डूबते नाव को छोड़कर जो चिड़िया है वो भाग रही हैं। मैं इनसे पूछता हूं, प्रियंका गांधी जी कहां है?
लड़की हूं, लड़ सकती हूं, या राजस्थान में लड़कियों को की आबरू लूटने के लिए छोड़ दी? वो मैं पूछना चाहता हूं, कहां है राहुल गांधी जी जो कहते थे 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा? कहां गए ये इनके शीर्ष नेता? अब आए ना प्रियंका गांधी जी, जाए। भारतीय जनता पार्टी किसानों को भी राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी ERC से भी राजनीति करती है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई तो मुद्दा छोड़े, कोई तो मुद्दा छोड़े। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर उम्मीदवार बना रहे हैं, सांसदों को चुनाव लड़ा रहे हैं। 70 लाख युवाओं को अभी तो 12-13 दिन बचे हैं चुनाव में, आप देखिएगा कितने नीचे उतरेंगे अभी। सरकारी राजस्थान की जनता ने मूड बना लिया है, काला धन में फिर से कांग्रेस सरकार। आरपीएससी की इन्होंने साख खत्म कर दी, बिजली दे नहीं पाए किसानों को जमीन नीलाम हो गई, 20,000 किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। मिथिलेश जामनी जी, चूंकि ये जो तस्वीर सामने है उसके बाद ये जो प्यार बढ़ा है भाटी और मेघवाल में, ना सिर्फ 2023 बल्कि माना जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, जरा समझाइएगा कैसे? देखिए, निश्चित रूप से जो कोलायत सीट है उसमें पिछली जो वर्तमान सरकार है उसमें जीजा साला दोनों मंत्री बने थे, राजेंद्र गुड़ा, भंवर सिंह भाटी जो कोलायत से वर्तमान विधायक है, जो ऊर्जा मंत्री है, और उनके साले राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी से जो विधायक थे। लेकिन जब साला लाल डायरी के चक्कर में फंस के पार्टी से निकल गए तो अब उनको लगता है कि अब थोड़े कमजोर हो गए हैं भंवर सिंह भाटी, और ये मौका है कि अगर अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी के सुर में सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो शायद कोई नया इतिहास बन जाए। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है राजस्थान में कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, यानी बेटे से ज्यादा पोता प्यारा होता है। तो देवी सिंह भाटी को भी समझ में आ गया कि पोते को जिताने के लिए अर्जुन मेघवाल जरूरी है, क्योंकि वहां पर आरएलपी का जो रेवत राम पवार है वो भी पूर्व विधायक रहे हैं प्रत्याशी। कहीं न कहीं पहली बार वहां पर जाट कम्युनिटी के वोट अगर आरएलपी की तरफ जाते हैं और एससी के वोट वहां थोड़े भी डिवाइड होते हैं तो सीट संकट में पड़ सकती है। तो मैंने क्या कहा, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, ये संसार सारा स्वार्थ के इर्द गिर्द घूमता है और सियासतदार तो इसमें बहुत माहिर होते हैं। तो ये सबसे बड़ा गेम है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कांग्रेस के साथ कि आरपीएससी का कांग्रेस कनेक्शन। आप देखिए, एक की पत्नी आरपीएससी सदस्य, उसके पति को आपने टिकट दे दिया, निरंजन आर्य को। लोग चर्चा कर रहे हैं क्यों दिया। एक प्रोफेसर अयूब है, उनके बेटे को आपने सूरसागर से शहजाद को टिकट दे दिए। तो ये आरपीएससी का जो कांग्रेसीकरण किया जा रहा है वो भी राजस्थान के नौजवानों में एक नकारात्मकता मानसिकता को जिंदा कर रहा है। अब प्रशासन शहरों के संग अशोक गहलोत जी ने चलाया, कल ही जयपुर में आज अखबारों में छप रही है कि 4000 गज का पट्टा उसको जेडीए ने दे दिया और उस पर नगर निगम ने पट्टा दे दिया। जो जमीन जेडीए जिस पर पट्टा जारी कर चुकी 4000 गज की, जो 100 करोड़ की जमीन है, उस पर हेरिटेज जिसमें मुनेश गुजर इनकी मेयर थी, उस पर भी आरोप लगा। तो उसमें नगर निगम ने बिना कागज देके पट्टे जारी कर दी। तो अशोक गहलोत की तमाम जो स्कीमें हैं, जिनका ये भरोसे ये कह रहे हैं कि गहलोत जी की गारंटियां हैं, वो धरातल पर जाकर कहीं न कहीं फिसल गई। और उसका मुख्य कारण करप्शन और कमजोर मॉनिटरिंग और जो मिनी मुख्यमंत्री का जो कंसेप्ट था, वो सरकार की रिपीटेशन में सबसे बड़ी बाधा या मैं कहूं सबसे बड़ा अवरोधक बना हुआ है। इसलिए अब भाजपा के समझ में आ गया कि सब मिल जाओ, राज आ रहा है, बिल्कुल भाजपा की समझ में आ गया। और यही वजह है कि ये तस्वीर भी उसके बाद ही देखने को मिली है। लेकिन शैलेंद्र सिंह जी, मिथिलेश साहब कह रहे हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं सुर मिले नहीं है, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की जा रही है। ऊपर ऊपर दिखाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, दोस्ती, असल में ऐसा है नहीं। ये इसीलिए क्योंकि बीजेपी डर गई है कांग्रेस से। ये तो देखिए इनके मन की बात है जो जुबान पे आ जाती है। किस तरह से आपने 5 साल देखे गहलोत और सचिन पायलट जी में किस तरह की अदावत रही और आज तक वो एक दिल नहीं मिल पाए। इसीलिए क्या इन जो वो भी तो मिल गए हैं, वो मुंह पे आ जाती है। बिल्कुल नहीं मिले हैं, यही पायलट साहब तो खुद ही बोल रहे हैं कि आप सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही, अरे सुनो तो सही। जब हमारे बीकानेर में आपकी कथनी में बहुत अंतर है, सुनो तो सही, पूरा देश जान गया है, दोनों नेता बीकानेर के मिल रहे हैं, तो आप बताइए क्या उन्होंने अपने बात कभी सचिन पायलट जी ने कहा कि नहीं अब हम देखिए बिल्कुल मनमुटाव हमारे
अरे सुनो सरी, अब सुनो सरी कि अब हम पूरे तरह से हमारे बीच में जो द्वेष था वो खत्म हो गया है, बोला है सचिन पायलट ने सर, शैलेंद्र सिंह जी। सचिन पायलट जी ने कहा अशोक गहलोत जी मेरे पिता तुल्य है, मेरे पिता समान है इनका जी। और अशोक गहलोत जी कह दिया उनको, तभी तो कह दिया उन्होंने। अब वो सचिन पायलट जी की बात है कि उन्होंने उसको पिता समान लेके और बेटे के समान जनता पार्टी को पायलट साहब की चिंता क्यों हो रही है? जहां तक बात है, आप मिथिलेश साहब कुछ बोल रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा था जी मिथिलेश कि जी बाबा साहब तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जब तक एक मोटरसाइकिल पर बैठकर पिछले चुनाव में 2018 में जो रील था, आज तक अशोक गहलोत जी ने उनसे बिना पूछे आपने यात्रा शुरू कर दी गारंटी वाली, फिर बंद करनी पड़ी। हाँ। इन्होंने 19 जिलों 19 ईआरसीपी के लिए जनजागरण यात्राएं, केवल 2 मीटिंगें हुई। 12 में खड़गे साहब आए और सिकराई में प्रियंका गांधी आई। 17 मीटिंगें कहां चलेगी? और देखिए सचिन पायलट को भी समझ में आ गया, क्योंकि वहां पर अशोक गहलोत जी का टोंक में वोट बैंक है, माली कम्युनिटी के वोट है। तो उन्होंने अशोक बैरवा को जो आज बिठाया है, क्योंकि अजीत मेहता को उतारा, अब यूनुस खान नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। तो एक दूसरा एक रीजन है कि कहीं न कहीं विश्वास उठ गया है कांग्रेस में। सचिन पायलट समर्थकों को विश्वास नहीं है कि अशोक गहलोत कौन से नेताओं का दिल मिला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस दिल मिलने का असर, कितना असर चुनावों पर पड़ता है, भाटी और मेघवाल ने जो हाथ मिलाया है उसका बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वक्त फिलहाल हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। नमस्कार।